अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। आज हम अपनी इस्लामिक की किताब तरबियत इंसाफ का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं मसनून दुआएं से। मसनून दुआएं किसे कहते हैं स्टूडेंट? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं मांगी और उम्मत को सिखाई, इनको मसनून दुआएं कहते हैं। जैसे अहदीस मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसे अहदीस मुबारक कहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं मांगी हैं, जो दूसरों को उम्मत को जो बातें सिखाई हैं, वो क्या कहते हैं? उनको मसनून दुआएं कहते हैं। पहले आपके पास मसनून दुआ है स्टूडेंट, सोते वक्त की दुआ। मेरे साथ पढ़िए सोते वक्त की दुआ। आपको याद भी होगी स्टूडेंट, आप उम्मीद है पढ़ते होंगे। अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया। तर्जुमा, ए अल्लाह मैं तेरे ही नाम से मरता हूँ और जीता हूँ। आपको सोते वक्त लाजमी स्टूडेंट्स ये दुआ पढ़नी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट दुआ है वो आपके पास है घर से निकलने की दुआ। मेरे साथ पढ़िए, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तर्जुमा, अल्लाह के नाम के साथ मैं निकला, मैंने अल्लाह पर भरोसा किया। गुनाहों से बचने और नेकियों पर चलने की ताकत सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है। यानी कि स्टूडेंट्स आपको घर से निकलते वक्त ये दुआ हमेशा पढ़नी चाहिए। इस दुआ के बहुत फ़ायदे हैं। जब आप घर से निकलते हैं तो इस दुआ को अगर पढ़ के निकलते हैं तो आप अल्लाह ताला की हिफाजत में रहते हैं। तमाम आफत व बलायात से आप दूर रहते हैं और अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपको अपनी हिफाजत करवानी है या फिर तो आप इस दुआ को पढ़ के निकला करें। इस तरीके से आप अल्लाह ताला की जो है वो हिफाजत के अंदर रहते हैं, जब तक आप घर तक नहीं पहुँच जाते। लास्ट मसनून दुआ है आपके पास हिफाजत की दुआ, क्योंकि सुबह शाम 3 मरतबा ये दुआ पढ़नी चाहिए आपको। चलिए मेरे साथ पढ़िए, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। तर्जुमा, शुरू उस अल्लाह के नाम से जिसके नाम की बरकत से आसमान और ज़मीन में कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती और वो सुनने वाला अच्छी तरह जानने वाला है। सुबह शाम इंसान को ये दुआ पढ़नी चाहिए। इंसान यानी कि अपनी हिफाजत की दुआ, यानी कि जब आप घर से निकले तो आप घर से निकलने की दुआ भी पढ़िए। आप इस दुआ को भी सुबह शाम पढ़िए, हिफाजत की दुआ है। इस दुआ से अल्लाह ताला आपकी क्या फरमाते हैं स्टूडेंट्स? हिफाजत फरमाते हैं। तर्जुमा यही है कि शुरू उस अल्लाह के नाम से जिसके नाम की बरकत से आसमान और ज़मीन में कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती। यानी कि अल्लाह ताला का जब आप नाम पढ़ेंगे तो आसमान और ज़मीन की कोई चीज़ जो है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वो सुनने वाला और अच्छी तरह जानने वाला है। अगर आप इस दुआ को पढ़ेंगे तो आपको ना आसमान और ना कोई ज़मीन, दोनों में से कोई चीज़ आपको जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप अल्लाह ताला की हिफाजत में रहेंगे अगर आप सुबह शाम 3 मरतबा इस हिफाजत की दुआ को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स ये मसनून दुआएं आपको ज़बानी जो है इसी तरीके से याद करनी है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में भी इन दुआओं को पढ़ेंगे। सुबह शाम घर से निकलने की दुआ भी पढ़ेंगे, आप सोते वक्त की दुआ भी पढ़ेंगे और हिफाजत की दुआ भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम सबक नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मक्का मुकर्रमा के एक शरीफ ख़ानदान की बहुत नेक खातून थी। यानी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी एक शरीफ ख़ानदान की बहुत नेक खातून थी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी को देखकर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने निकाह का पैगाम दिया। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सच्चे, इतने ईमानदार थे कि हज़रत खदीजा जो है उनकी ईमानदारी, उनकी नेक उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई, उनसे ईमानदारी से और सच्चाई से। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम पहुंचा दिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम को कबूल फरमा लिया। जब तक हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जिंदा रहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह नहीं किया। ठीक है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुत्तहरात, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियाँ थीं, अज़वाज मुत्तहरात थीं, वो कितनी थीं? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियाँ थीं। उन्हें अज़वाज मुत्तहरात कहते हैं। उनके नाम ये हैं। पहली जो बीवी है वो क्या है? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उम्मे हबीबा, उम्मे सलमा, जवेरिया, मैमुना, हफ्सा, सौदा, ज़ैनब और सफ़िया। ये सारी जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या है? आपके पास अज़वाज मुत्तहरात यानी कि बीवियाँ हैं। ये सब अज़वाज मुत्तहरात उम्मत की माएँ हैं, इसलिए इन्हें उम्महातुल मोमिनीन, मोमिनों की माएँ कहा जाता है। यानी कि जो ये अज़वाज मुत्तहरात हैं ये तमाम उम्मत की माएँ हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? उम्महातुल मोमिनीन कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है इन्हें? उम्महातुल मोमिनीन।
اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد جو ہیں وہ کتنی ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہوپفلی اسٹوڈنٹ آپ کو جو ہے یہ سب سمجھ آ گیا ہوگا، مصنون دعائیں بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بارے میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہے وہ کتنی ہیں، بیٹے کتنے، اس میں سے بیٹیاں کتنی ہیں، سب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ اس کو یاد رکھیں گے۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں اس سبق کی مشق کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔